अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, ये हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ का नवा लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वाइल लूप, डू वाइल लूप, उसके बाद फार लूप का इस्तेमाल किया था, और फिर हमने लूप को ब्रेक करने का भी पढ़ा था। अगर आपने लास्ट टाइम नहीं देखा लूप की वीडियोस, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। कि मतलब स्ट्रिंग फंक्शन जो बिल्ट इन है वो कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग का पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जब हम किसी वेरिएबल्स को कॉमास के अंदर लिख कर असाइन कर दें तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाता है, या वो वेरिएबल जिसमें हम करैक्टर स्टोर करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। तो यानी कि डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स में हम जो कुछ भी लिख देंगे किसी भी वेरिएबल्स में, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर वेरिएबल डॉलर साइन एन, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मतलब पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं डॉलर साइन के साथ। अब डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, क्योंकि हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हम आज सीखेंगे। ठीक है, उन फंक्शन में क्या क्या है ये उनकी लिस्ट है। पहला CHR और strlen, UC फर्स्ट, अपर केस वर्ड, स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग टू लोअर, str, HTML स्पेशल चार्ज, str रिप्लेस, MD5 ये कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली ये हम आज इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जी दोस्तों, चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने अपना फोल्डर बनाया था माय फाइल्स के नाम से, उसी में हम एक इसी को सेव करते हैं फाइल्स को। HTML बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, सॉरी सेव करेंगे। जहाँ हमने लास्ट टाइम सेव किया था मेरा सी ड्राइव में जैम था, यहाँ जाकर मेरे ख्याल में मैंने माय फाइल्स के नाम से मेरा फोल्डर था। जी ये मेरा फोल्डर, आपने जहाँ सेव करना हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन करना है आपने जैम के अंदर HD डॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये देखें लास्ट टाइम हमने ये कुछ पढ़ा था, तो इसका मैं कर देता हूँ string.php, string1 कर देता हूँ string1.php। तो ये देखें, ठीक है। अब हमने इसमें पहला जो फंक्शन है वो है चार। इसके बारे में पढ़ना कि चार बेसिकली होता है क्या है। ये फंक्शन किसी आस्की वैल्यू को इसके करैक्टर में तब्दील कर देता है। आस्की वैल्यू, अब आप देखें सोच रहे हैं आस्की वैल्यू कैसे होती है, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर है, जितना भी डिजिटल वर्क है ना, उसमें जो कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है। बाइनरी फॉर्म यानी 0 1 के फॉर्म में। तो जब हम ए प्रेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर को ए समझ नहीं आती। वो क्या करता है कि जो बिहाइंड यानी इसकी प्रोसेसिंग है, वो क्या करता है कि ए का जो आस्की वैल्यू है ना, उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 1 की फॉर्म में। फिर कंप्यूटर को समझ आता है कि ये ए प्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमें क्या करता है कि चार वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि जो उसकी आस्की वैल्यू को होगा इसके करैक्टर में तब्दील कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर साइन, आप एन कर लें, कुछ भी कर लें, एन इक्वल, अब मैं यहाँ इसको एक वैल्यू देता हूँ 55।
और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इको इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। कौन सा फंक्शन है? CHR। इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे n और सेव कर देंगे। अब जब सेव करेंगे तो रन करेंगे अपने इस प्रोग्राम को। लोकलहोस्ट, फोल्डर का नाम माई फाइल्स, फाइल का नाम क्या था अभी हमने सेव किया? string1.php। तो ये देखें, यानी कि 65 है ना, उसका जो करैक्टर है वो A बनता है। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ 76 करके सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए L आ गया। ठीक है, तो ये इसके मतलब वैल्यू आस्की वैल्यूज़ को उसके करैक्टर में कन्वर्ट कर देता है ये CHR वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और फंक्शन है, जैसे ये ORD फंक्शन है, ये अब इसके रिवर्स है चार के। इसमें क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल को कोई करैक्टर असाइन करेंगे, फिर हम उसका रिवर्स देखेंगे कि आस्की वैल्यू उसकी क्या है। फॉर एग्जांपल इसी में हम कर लेते हैं कि एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ n2 इक्वल डबल कोटेशन मार्क्स में। अब जो करैक्टर असाइन करना है वो आपने सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क्स में, जबकि कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू है वो विदाउट सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग आप असाइन करेंगे वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर देंगे। अब मैं इसमें ए करता हूँ और फिर इको करके इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कौन सा फंक्शन? सॉरी, क्या? ORD फंक्शन। ORD, इसमें इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे कौन सा भी, n2। तो देखें इधर मैंने A असाइन करवाया है, यानी कि 76 लास्ट टाइम L को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैंने A असाइन करवाया तो ये इसकी पास की वैल्यू देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, मैं 1 मिनट BR लगा देता हूँ, आपको इजी समझ आ जाएगा। यहाँ BR लगाता हूँ, इको BR। ये जो BR ये ब्रेक लाइन के लिए देखें। ठीक है, अब अगर आपको कुछ और रिप्रेजेंट करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ लिख दें आप $n कंकैटिनेशन इक्वल कंकैटिनेशन। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखें 76 इक्वल है L के, 76 इक्वल है L के। और इसी तरह इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं $n2 कंकैटिनेशन डबल कोटेशन मार्क में हम इक्वल का साइन कंकैटिनेशन। ये जो फुल स्टॉप का साइन देख रहे हैं ये कंकैटिनेट कर रहा है। कंकैटिनेट का मतलब जोड़ना। अब देखें ये एक वेरिएबल है, पहले क्या करेगा 76 आएगा, उसमें मैंने कंकैटिनेट किया के साथ ही इक्वल का साइन आ जाए। इक्वल का साइन क्योंकि हमने डबल सेम एज प्रिंट करना है तो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। और कंकैटिनेशन इसकी जो वैल्यू होगी इसको कन्वर्ट करके यानी करैक्टर में वो दे देगा। अब इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए हैं। और ये strlen ये क्या है? इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के करैक्टर यानी कि किस इस फंक्शन में किस स्ट्रिंग के करैक्टर की तादाद बताता है, यानी कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसके कितने करैक्टर्स हैं। तो इसी को मैं रेज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x इक्वल कुछ भी लिख दें, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब इको करके strlen, इस फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या करना है, यानी str स्ट्रिंग लेन मतलब लेंथ। तो इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो बता देगा 8। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। रिफ्रेश करेंगे तो 11 आ जाएगा। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो, ये क्या हो गया भाई, ये तो फंक्शन ही गलत हो गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसके दरमियान एक स्पेस दी है, यानी कि ये देखें स्पेस दी है ना, ये जो स्पेस है ये भी एक करैक्टर है। ठीक है,
तो इसको भी काउंट करेगा साथ ही, यानी 10 तो ये हो गए और एक स्पेस वाला। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 11 आ गया। अगर मैं स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ तो